ध्यान के चमत्कार मंत्र की शक्ति भगवान की भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ध्यान करते समय और ध्यान की दिशा में आगे बढ़ते समय बहुत सारी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं में एक समस्या ये भी होती है कि व्यक्ति का ध्यान इधर उधर भटक जाता है। ध्यान भटक जाता है अर्थात व्यक्ति कभी इस दिशा में सोचता है, कभी उस दिशा में सोचता है। जब व्यक्ति बहुत सारी दिशाओं में सोचता है तो उसके अंदर उसका मन एकाग्र नहीं होता है। इसमें आपका जो खान पान है वो भी असर करता है। आप जो आजू बाजू जो देखते हैं उसका भी असर होता है। अब जिन लोगों के संग में रहते हैं वो भी असर करता है। खान पान भी असर करता है, जो आप खाते पीते हैं वो भी असर करता है। जिन लोगों के संपर्क में रहते हैं वो भी असर करता है। और कोई भी चीज़ के अंदर आप जिनके संपर्क में रहते हैं वो भी असर करता है। ये सब चीज़ें आपके उसमें असर करती हैं। अब आप ये समझिए कि अगर ऐसा होता है तो आपकी जो अंदरूनी शक्ति है वो चीज़ क्षीण होती जाती है। कितने लोग हैं उनका ब्रह्मचर्य टूटता रहता है। हर 3 दिन में 4 दिन में ब्रह्मचर्य छूटता रहता है। जब ब्रह्मचर्य उनका टूटता रहता है तो शक्ति तो वैसे भी क्षीण हो रही है। तो जब भी वो ध्यान लगाते हैं तो ध्यान लगाने के अंदर जो शरीर के अंदर ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा को एकत्रित करके ऊर्जा को धीरे धीरे करके मस्तिष्क के भाग की तरफ ले जाया जाता है। ऊर्जा को मस्तिष्क के भाग की तरफ ले जाना ही कुंडलनी को जागृत करना या ध्यान को केंद्रित करना, वही सब होता है। अब आपने ब्रह्मचर्य को 3-4 दिन में तोड़ दिया तो उसके अंदर ऊर्जा तो क्षीण हो गई। फिर जब आप फिर से ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, खाना खाते हैं, दूसरा सब अच्छे पदार्थ लेते हैं, वो पदार्थ लेके फिर से आपके बॉडी में शरीर के अंदर ऊर्जा एकत्रित होती है। फिर से आप ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ कितने कितने ही साधक लोग हैं उनके जीवन में ये चलता रहता है। चलते 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 वो 50 साल के हो जाते हैं, 60 साल के हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ चलती ही रहती है। अब किसी साधक को अगर ये समस्या है तो वो साधक उससे अंदर ही अंदर लड़ता रहता है। अब उसको जो है ना अध्यात्म की दिशा में, उसको जाना चक्र साधना की दिशा में, उसको जाना है ध्यान की उच्च अवस्था में, लेकिन वो इधर से एनर्जी एकत्रित करता है, दूसरी जगह से उसका 3-4 दिन में ब्रह्मचर्य क्षीण होता जाता है, तो ऊर्जा उसकी क्षय होती जाती है। दूसरा साधक जो होता है, जो कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत एकत्रित करता है तो काम आता है, फिर क्रोध भी आता है। काम में विघ्न पड़ने से क्रोध होता है और क्रोध से अविवेक उत्पन्न होता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। काम आता है, काम में विघ्न पड़ने से क्रोध आता है, क्रोध से अविवेक होता है, अविवेक से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो आपने कहीं ना कहीं भगवत गीता में भी सुना होगा। तो सिर्फ काम नहीं आता है, काम के साथ अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेके आता है और वो एक साथ आपके शरीर पे प्रहार करता है। अभी आपका जैसे ब्रह्मचर्य है, तो ब्रह्मचर्य 3 दिन में टूट गया, 4 दिन में टूट गया, तो ये चीज़ सिलसिला चलता रहता है। 365 दिन के दौरान कई बार आपको यही अवस्था से गुजरना पड़ता है और धीरे धीरे करके आपको लगता है कि हम जो ध्यान कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं उसके अंदर कुछ हो ही नहीं रहा है। भाई कहाँ से होगा जब आप एक तरफ से खा रहे हो, एनर्जी इकट्ठी कर रहे हो, दूसरी तरफ से आपकी एनर्जी चली जा रही है। दूसरी बात कि हम जो देखते हैं, हम जो खाते पीते हैं, हम जिन लोगों के संग में रहते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो भी एनर्जी इकट्ठी करते हैं, जो भी खाते पीते हैं, वो सब इकट्ठा होने के बाद आप उसका ध्यान और कुंडलनी जागरण के लिए
या मंत्र जाप के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस पे लेने के लिए उसको ऊपर की दिशा में, सहस्त्रार की दिशा में धक्का देते हैं। ये वही समझ सकते हैं जो साधक है कि सहस्त्रार की दिशा में धक्का देना। आप देखेंगे जब ध्यान की अवस्था में होते हैं, आप अपनी एक उंगली के अंगूठे के बाद वाली जो उंगली है उसको अपने माथे के ऊपर रखिए, और रखने के बाद आप उसको आप ध्यान कीजिए या मंत्र जाप कीजिए, आंख बंद रखिए। तो धीरे धीरे करके आपको एहसास होगा कि आप शरीर के अंदर से ऊर्जा को खींच रहे हैं, और खींचने के बाद जहाँ पे आपने बिंदु पे रखा है, जहाँ पे टीका लगाया जाता है, वहाँ पे उंगली रखने के बाद वो ऊर्जा को ऊपर की तरफ खींचा जाता है। उसके बाद वो ऊर्जा माथे के बीच में वहाँ तक पहुँचती है। तो आपको अच्छा एहसास होगा। जैसे ही आप आँख खोलेंगे तो झट से ऊर्जा वापस जहाँ से शुरू हुई थी वहाँ पे चली जाएगी। जैसे ही आप विचारों को दूसरी दिशा में ले जाएंगे तो तीसरी दिशा में तुम्हारा आपका ध्यान उस तरफ चला जाएगा। जैसे ही आप कोई आजू बाजू कोई अच्छी सुगंध आ रही है, उस तरफ आपका ध्यान जाता है तो ध्यान वापस डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, दूसरी तरफ हो जाएगा। तो जो ऊर्जा है उसको आप खींचते हैं और ले जाके आप उसको दोनों आँखों के बीच में वहाँ तक ले जाते हैं, फिर वहाँ से फिर सहस्त्रार की तरफ जाती है, तो आपको एक अच्छा अनुभव होता है। यही सेम व्यक्ति अलग अलग समय पे अनुभव होता है।